सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई नीचे कराची की घनी आबादी और कॉकपिट में एक ही आवाज़ जो कोई भी पायलट सुनना नहीं चाहता। और उस कॉल के कुछ ही सेकंड बाद पूरा शहर एक ज़ोरदार धमाके से हिल उठता है। दोपहर के 2:35 हो रहे थे। कराची की गर्मी अपने अरूज पर थी। लोग अपने घरों में बंद थे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही लम्हों बाद एक ऐसी ट्रेजेडी होने वाली है जो मुल्क की एविएशन हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी। आसमान पर अचानक काला धुआं छा जाता है और एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट से कुछ ही सेकंड दूर मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी पर क्रैश कर जाता है। ये था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ़्लाइट PK-8303। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन में कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं था। तो फिर सवाल ये है कि अगर प्लेन ठीक था तो फिर ये क्रैश कैसे हुआ। 22 मई 2020 को फ्लाइट PK-8303 को लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करना था। एक शॉर्ट फ्लाइट सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट की, लेकिन उस वक्त दुनिया एक अजीब फेज से गुजर रही थी। कोविड लॉकडाउन अपनी पीक पर थे, फ्लाइट्स कम थीं लेकिन पैसेंजर्स ज़्यादा थे, और फिर रमज़ान का महीना और ईद की छुट्टियां हो रही थी। फ्लाइट में टोटल 99 लोग सवार थे, जिनमें से 91 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स थे। कॉकपिट में 2 लोग मौजूद थे, कैप्टन सज्जाद गुल, उम्र 58 साल, 24 साल का एक्सपीरियंस और 18,000 फ्लाइंग आवर्स, और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, 10 साल का एक्सपीरियंस। एयरक्राफ्ट था एयरबस A320, 16 साल पुराना लेकिन परफेक्टली मेंटेन। इसमें लगाए गए थे CFM 56 टर्बोफैंस इंजन्स। ये इंजन्स इस कहानी का सेंट्रल रोल प्ले करने वाले थे। लाहौर एयरपोर्ट से 5 मिनट की डिले के साथ 1:05 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। कुछ ही देर में फ्लाइट ने 34,000 फीट की ऊंचाई पर अपना क्रूज एल्टीट्यूड मेंटेन कर लिया और अगले 45 मिनट तक प्लेन ने इसी एल्टीट्यूड को मेंटेन रखा। अब तक सब कुछ नॉर्मल था। कैप्टन ने ऑटो पायलट ऑन कर दिया और कॉकपिट में कैजुअल बातें शुरू हो गईं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल रूटीन के मुताबिक था। 1:24 पर फ्लाइट नवाबशाह के ऊपर से गुजर रही थी और यहाँ से कंट्रोल कराची ATC के पास चला जाता है। नॉर्मली नवाबशाह से कराची आने के लिए 3 रूट्स होते हैं। नवाबशाह 2A, ये रूट नवाबशाह से स्टार्ट होता है, हैदराबाद के करीब से गुजरता है, फिर खिंजल लेक के पास आता है, वहाँ से राइट टर्न लेता है और फिर सीधा एयरपोर्ट की तरफ आता है। इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए पायलट को एल्टीट्यूड कम करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। दूसरा रूट नवाबशाह 2B है। ये नवाबशाह से आलमोस्ट सीधा कराची की तरफ आता है और एयरपोर्ट से तकरीबन 28 किलोमीटर या 15 नॉटिकल माइल पहले मकली के पास पहुंचता है। वहां से लेफ्ट टर्न लेता है और फिर रनवे की अलाइनमेंट में आने के लिए राइट टर्न लेना पड़ता है। तीसरा रूट 1C है, जो नवाबशाह से सीधा मकली वे पॉइंट तक आता है। इसमें डिस्टेंस कम होता है और एयरक्राफ्ट को बहुत तेज़ी से एल्टीट्यूड कम करना पड़ता है। इनिशियली फ्लाइट को 2A रूट असाइन होता है, लेकिन फिर एयर ट्रैफिक कम होने की वजह से कराची ATC उन्हें मकली 1C रूट इस्तेमाल करने की परमिशन देता है। ATC की परमिशन के बाद पायलट ने रूट चेंज तो कर लिया, लेकिन फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर यानी FMC में अपडेट नहीं किया। मतलब कंप्यूटर समझ रहा था कि प्लेन अभी भी 2A रूट पर जा रहा है, जबकि असल में वो 1C पर था। अब यहाँ एक टेक्निकल लेकिन क्रूशियल पॉइंट समझना ज़रूरी है। नवाबशाह पर एल्टीट्यूड 34,000 फीट था, लेकिन मकली पॉइंट पहुंचने तक एल्टीट्यूड 7,000 फीट होना चाहिए था। लेकिन 2A रूट लंबा होता है, प्लेन स्लो डिसेंट करता है, वहीं 1C रूट शॉर्ट होता है और यहाँ फास्ट डिसेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से मकली पर प्लेन 7,000 की जगह 10,000 फीट पर था। कराची ATC ने रडार पर देखा कि प्लेन एक्सपेक्टेड एल्टीट्यूड से ज़्यादा हाई है। उन्होंने कैप्टन से पूछा कि आप कंफर्टेबल हैं या ऑर्बिट लेना चाहेंगे। कैप्टन ने जवाब दिया, वी आर कंफर्टेबल, हम कर लेंगे। पहली वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया। अब पायलट ने नोज डाउन की और प्लेन रैपिडली डिसेंट करने लगा। 24,000 फीट पर मिनट की रेट से नीचे आते हुए स्पीड भी बढ़ने लगी। कुछ सेकंड में प्लेन रनवे से 21 किलोमीटर दूर था। एल्टीट्यूड 10,000 से 6,000 पर आ गया था, लेकिन रूल के मुताबिक इस पॉइंट पर 3,000 फीट होना चाहिए था, यानी अब भी डबल एल्टीट्यूड। ATC बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉकपिट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, क्योंकि पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। फिर इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से कांटेक्ट किया गया और कहा गया कि आप 6,000 फीट पर हैं, जबकि आपको 3,000 पर होना चाहिए था और उन्हें ऑर्बिट लेने का कहा जाता है।
दूसरी बार वार्निंग दी गई लेकिन कैप्टन ने इग्नोर करते हुए कहा हम कर लेंगे, वी आर कंफर्टेबल। एटीसी ने तीसरी बार ऑर्बिट लेने का कहा लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया। इसके बाद अचानक कैप्टन को रियलाइज होता है, उन्हें समझ आता है कि रूट मिसमैच हो चुका है, लेकिन अब प्लेन ऑलरेडी अनस्टेबल अप्रोच में इंटर हो चुका था। लैंडिंग गियर नहीं खुला था, स्पीड कंट्रोल से बाहर थी और रनवे बस कुछ ही सेकंड दूर था। अब सबसे डेंजरस बात, कॉकपिट में अब तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि लैंडिंग गियर खुला ही नहीं है। प्लेन अब तेजी से रनवे की तरफ आ रहा था। स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि 650 किलोमीटर पर आवर से भी क्रॉस कर गई थी। कॉकपिट में एक के बाद एक अलार्म बज रहे थे। जैसे ही प्लेन ग्राउंड के करीब आया, एक और अलार्म शुरू हुआ, लैंडिंग गियर नॉट डाउन। लेकिन इस पूरी कंफ्यूजन में ये अलार्म इग्नोर हो गया। फर्स्ट ऑफिसर जो ऑलरेडी प्रेशर में थे अब पैनिक होने लगे। उन्होंने कैप्टन से कहा, सर क्या हमें ऑर्बिट ले लेना चाहिए? ये वो मोमेंट था जहां डिजास्टर अवॉइड हो सकता था। एक सिंपल गो अराउंड सब कुछ रीसेट कर सकता था। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर कायम थे और फिर वो मोमेंट आता है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। प्लेन बिना लैंडिंग गियर के सीधा रनवे को टच करता है। एक 16 साल पुराना एयरबस A320 2 टर्बोफैन इंजन के साथ लैंडिंग गियर के बगैर रनवे पर लैंड कर रहा था। सिर्फ 16 सेकंड के अंदर प्लेन 4 बार रनवे को टच करता है। हर टच के साथ स्पार्क, फ्रिक्शन और वाइब्रेशन होती है। सबसे डेंजरस इंपैक्ट इंजन पर होता है। दोनों इंजन रनवे पर रगड़ते हैं और इंजन के अंदर से ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है और फर्स्ट ऑफिसर चीख कर कहते हैं, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराहट में कैप्टन डिसीजन लेता है और प्लेन को दोबारा ऊपर उठा लिया जाता है, यानी एक डैमेज एयरक्राफ्ट दोबारा हवा में चला जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अब तक का सबसे गलत डिसीजन था, क्योंकि अगर प्लेन को रनवे पर ही छोड़ दिया जाता तो वर्स्ट केस में इंजन में आग लग जाती, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज फौरन कंट्रोल कर लेती। जैसे ही प्लेन दोबारा हवा में गया, कैप्टन को फील हुआ कि एक इंजन फेल हो चुका है। रनवे से रगड़ने की वजह से इंजन डैमेज हो गया था। अब प्लेन सिर्फ एक इंजन पर फ्लाई कर रहा था, लेकिन दूसरा इंजन भी सेफ नहीं था क्योंकि ऑयल लीक दोनों में हुआ था। प्लेन अब दोबारा 300 फीट पर था और गो अराउंड करके रनवे की तरफ आ रहा था। एटीसी ने फौरन रिस्पॉन्स दिया और कहा कि दोनों रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। यानी पूरा एयरपोर्ट रेडी था, बस प्लेन को सेफली लैंड करना था। लेकिन फिर सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। दूसरे इंजन में वाइब्रेशन शुरू होती है, कॉकपिट में वार्निंग आती है और दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। अब सोचिए, एक पैसेंजर प्लेन कराची के ऊपर, दोनों इंजन बंद, कोई थ्रस्ट नहीं, सिर्फ ग्लाइड कर रहा है। प्लेन अब फोर्स ग्लाइड में था, रनवे की तरफ टर्न ले रहा था, एल्टीट्यूड रैपिडली ड्रॉप हो रहा था और इस दफा कैप्टन ने लैंडिंग गियर पहले ही ओपन कर दिए। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम बन गया। लैंडिंग गियर खुलने की वजह से ड्रैग क्रिएट होता है और स्पीड कम हो जाती है और इस वक्त स्पीड ही उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी। प्लेन रनवे की लाइन में आ चुका था, लेकिन कैप्टन को समझ आ गया था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और कॉकपिट से वो आवाज निकलती है जो एविएशन में सबसे ज्यादा हैवी होती है। कुछ सेकंड बाद 2:45 पर PIA PK8303 रनवे से 1300 मीटर पहले मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी पर क्रैश कर जाती है और इस धमाके की आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई देती है। एयरक्राफ्ट में टोटल 99 लोग थे, सिर्फ 2 लोग जिंदा बच पाए। ग्राउंड पर भी एक जान का नुकसान हुआ। इमरजेंसी सर्विसेज फौरन पहुंच गईं, लेकिन मॉडल कॉलोनी की तंग गलियां रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना रही थी। इस एक्सीडेंट के बाद एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ATC कम्युनिकेशन, हर चीज़ को सेकंड बाय सेकंड एनालाइज किया गया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी जिम्मेदारी कैप्टन पर आती है, क्योंकि उन्होंने बार बार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इग्नोर किए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा शौक अभी बाकी था। ये सिर्फ इस फ्लाइट तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये पूरी एयरलाइन सिस्टम पर सवाल उठा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 40% पायलट्स के लाइसेंस क्वेश्चनेबल थे। कुछ लोग अपने घरों के लिए निकले थे, किसी ने ईद मनानी थी तो किसी ने अपनी फैमिली को मिलना था, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।